इस वक्त मैं केरल की वाहिद उस हायर सेकेंडरी के सामने हूँ जहाँ पे बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं, मगर आज कोविड-19 के चलते ये हायर सेकेंडरी भी बंद पड़ी हुई है। अगरचे केरल के इलाके में अभी तक कोरोना वायरस को लेकर कोई भी चीज़ सामने नहीं आया है, मगर सरकार ने किसी वजह के बावजूद इस हायर सेकेंडरी को बंद करके रखा है। इस हायर सेकेंडरी को ही क्या है, जितने भी मुल्क का स्कूल है या हाई स्कूल है या मिडिल स्कूल या प्राइमरी स्कूल है, वो आज तक बंद है। काबिल जिक्र बात यह है, आपको याद रहे कि केरल में कम्युनिकेशन का कोई इंतज़ाम नहीं है। अगरचे सरकार जम्मू कश्मीर में इस वक्त कोरोना वायरस को लेके ऑनलाइन क्लासेस चला रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस चला रहे हैं, मगर यहाँ पे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन न होने की वजह से न बच्चे स्कूल आ सकते हैं और नहीं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में साल पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ हमें ना कोई कम्युनिकेशन सिस्टम है, ना कोई पढ़ने का है, ना कोई ऑनलाइन सिस्टम है, ना हमें यहाँ कुछ वेब खोल सकते हैं, ना और कोई हमें यहाँ पे सुविधा है। हमें यहाँ पे ना कुछ एजुकेशन के बारे में पता चलता है, कुछ फॉर्म निकलते हैं उसके बारे में भी हमें कुछ पता नहीं चलता है। अभी हमारा रिटर्न था 28 तारीख को, तो हमें यहाँ बेस कैंप में जाना पड़ा, फिर यहाँ से मुझे 20 किलोमीटर चल के जाना पड़ा पथरा में। वहाँ से मैंने फ़ोन करके क्लियर किया, अभी भी कुछ पता नहीं चला। उन्हें बताया कि आधे घंटे के बाद आप इसका पता करना है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अभी मैं यहाँ पे आया, अब मुझे जैसे ही यहाँ पे हमें बुधवार बिरवार को रखा है, यहाँ से हमें आगे जाने के लिए वैली में, तो हमें 70 किलोमीटर आगे चलना पड़ता है। तो फिर जाके हम वहाँ पे ऑनलाइन कुछ अपना यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कब है, एग्ज़ाम कब है, और दूसरी तीसरी हमें चीज़ कब है। तो क्लासेस किस तरह से आप लेते हैं? जी, यहाँ पे कुछ क्लासेस जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चे लेते हैं, नहीं तो यहीं पे बैठे रहते हैं। यहाँ पे इतनी एजुकेशन भी नहीं है कि कोई ट्यूशन पढ़ाए या कुछ पढ़ाए। यहाँ पे ना कुछ क्वार्टर्स हैं, यहाँ पे घर पे रहने के लिए थोड़ी सी जगह होती है, तो बाकी इतना यहाँ पे सिस्टम नहीं है कि बच्चे ट्यूशन पढ़ें या कुछ पढ़ें। दिन भर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जी, बस ये एंटरटेनमेंट के लिए कुछ जाल डाल रहे हैं, कुछ यहाँ पे मछलियाँ हाथ से पकड़ रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, तो बस ये गेम शेम्स फिजिकल अपना फिट कर रखने के लिए, बस और कुछ नहीं है। कहाँ से आप मछलियाँ लेते हैं? जी, ये दरियाई नीलम से लेते हैं हम, तो और ये है, ये कोशर कट है इसको कहते हैं, इससे हम पकड़ते हैं बस एंटरटेनमेंट के लिए। आप स्कूल जाते हैं या नहीं? क्यों? क्योंकि आज लॉकडाउन है, इसकी वजह से स्कूल बंद है। स्कूल बंद है। ऑनलाइन क्लासेस नहीं होते हैं क्या यहाँ नहीं सर, यहाँ पर इंटरनेट नहीं। जी, कहीं पे स्कूल आप किताबें ले जाते हैं किसी टीचर के पास पढ़ने के लिए? कुछ भी नहीं। कितने महीनों से आप स्कूल नहीं गए? 2-4 माह। किताबें कहाँ पे हैं घर में? किताबें आदि कुपार में आती है इधर। हाँ, आदि कुपार आदि इधर। आदि कपवारा आदि इधर। कभी खोली है 4 महीने में? अच्छा, ठीक। जो आपके पीछे स्कूल है, आप मुझे ये बताइए, इस स्कूल की घंटी कितने दिनों से नहीं बजी या कितने महीनों से नहीं बजी? मैं आपको बताता चलूँ, ये कम से कम इसको 4 से 5 महीनों के, जब से कोविड-19 का मसला शुरू हुआ है तब से ये स्कूल बंद हैं, जो पूरे दुनिया में मसला चल रहा है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, टेली कम्युनिकेशन का कोई ऐसा मसला ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर वैली में बच्चे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं, कुछ भी नहीं, और स्कूल कम से कम 4 महीने से बंद है। और सर आप मुझे बताएं, कोरोना वायरस को लेके इस वक्त तो स्कूल बंद है, जैसे कि आपने बताया, ऑनलाइन क्लास भी यहाँ पे नहीं हो रही, तो बच्चे किस तरह से तालीम हासिल कर रहे हैं इस वक्त, इस दौर में यहाँ पे? तो ये बिल्कुल घरों में हैं बच्चे, कोई एग्ज़ाम कोई पढ़ाई नहीं है यहाँ पे। आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ पे कोरोना का अल्लाह के फजल से कोई मामला नहीं आया है यहाँ पे, बिल्कुल इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो स्टाफ भी है, तो जैसे हमारे केरन को पिछले दिनों सील किया हुआ था, तो यहाँ स्कूल चल सकते थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ के कम से कम 70 से 80% के बीच में, मेरे अंदाज से जो लोकल स्कूल है हायर सेकेंडरी को छोड़ के, बाकी लगभग 90% स्टाफ जो लोकल है, केरन का ही है, उसमें कोई कुपवारा का नहीं है, कोई मतलब फर्कियाँ टाप से उस साइड का नहीं है। तो मुझे लगता था कि यहाँ पे स्कूल चल सकते थे, सोशल डिस्टेंस रख के, मास्क पहन के, जो उसके कोविड-19 के जो रखे हुए हैं सिस्टम रखा हुआ है, तो स्कूल चल सकते थे। लेकिन ना ऑनलाइन ना स्कूल चलना। अब सरकार ऐलान कर रही है कि एग्ज़ाम होना चाहिए। हम आपकी वसादत से गवर्नर इंतजामिया से पूछते हैं, आप इस वक्त केरन में आए, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप इस वक्त ज़ीरो लाइन पे आप मीडिया वाले जो यहाँ पे पहुँचे हैं हमारी आवाज़ बन के, तो आपकी वसादत से मैं गवर्नर इंतजामिया और ख़ासकर DC कुपवाड़ा से ये अपील करता हूँ कि यहाँ पे ना कोई ऑनलाइन क्लासेस है ना कुछ है, तो फिर एग्ज़ाम किस बात के? दूसरी बात यह है, जब ये स्कूल विंटर वैकेशन के बाद खुल गए
तो शायद 11 दिन बच्चे स्कूल गए। बिल्कुल जी। उससे पहले क्या विंटर्स में किसी ने आपको यहाँ पे हेल्प की, आर्मी ने हेल्प की, या कम्युनिटी में कोई ऐसा सिस्टम था कि कोचिंग हो बच्चों की, ऐसा कुछ था या यहाँ पे या नहीं? जी सर, मैं आपको बताता चलूँ कि हम यहाँ से, मैं खुद चीफ एजुकेशन अफसर से मिला कुपवारा में, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे कम से कम विंटर ट्यूशन होना चाहिए, जैसे कुपवारा में चलता है, जैसे और जगहों पे चलता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपने तरफ से कुछ भी नहीं किया। तो फिर आर्मी ने कम से कम 1 महीना यहाँ पे एक ट्यूशन सेंटर चलाया, केरन में, मंडिया में, नागा में, हर जगह पे चलाया 1 महीने के लिए। आर्मी ने थ्रू सद्भावना के तहत यहाँ पे 1 महीना, 1 से 1.5 महीने के लिए मतलब विंटर ट्यूशन चलाया। लेकिन सरकार की तरफ से, सिविल इंतजामिया की तरफ से, चीफ एजुकेशन अफसर से साहब से मिलने के बावजूद भी उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि हम वहाँ पे विंटर ट्यूशन चलाएंगे। यहाँ पे बर्फ भी इतनी नहीं पड़ती है, प्रॉपर केरल में तो बिल्कुल बर्फ कम पड़ती है, लेकिन विंटर ट्यूशन नहीं चला जाए। जैसे कि आपने बताया हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के बगैर जितने भी यहाँ पे मिडिल स्कूल हैं या प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें लोकल स्टाफ हैं, 100% लोकल स्टाफ हैं। हाल ही में गवर्नमेंट ने और एक ऐलान किया कि यहाँ पे कम्युनिटी क्लासेस शुरू किए जाएंगे हर जगह पे। तो क्या यहाँ पे कोई कम्युनिटी क्लास शुरू हुआ या नहीं? सर जी, यहाँ पे कोविड-19 का मसला जब शुरू हुआ है मार्च में, सिर्फ 10 दिन स्कूल खुले हैं। उसके बाद यहाँ पे ना कोई कम्युनिटी क्लासेस शुरू हुए और ना कभी हमने उस्ताद स्कूलों की तरफ देखे, ना वो अपने मतलब कोई कागजात होते हैं, हमने स्कूलों का ताला खुलते हुए देखा ही नहीं। तो हम कम्युनिटी क्लास कहाँ से चलेगी? क्या आपकी बात हम इंटरनेट पे चला सकते हैं? बिल्कुल, मेरी तरफ से कोई एतराज भी नहीं है, बिल्कुल चला सकते हैं। थैंक यू। जो आप एसटीडी की बात कर रहे थे कि यहाँ पे एसटीडी का क्या मसला है इसमें? वो गवर्नमेंट की थी, उठा कर ले गई। बोलते कितना टाइम हुआ, क्या वजह बताए? 1 साल हो गए शायद, 1.5 साल हो गए। वो से हमारा गुजर आज क्या होता है, पहले तो ये गेट पर हमको छोड़ते नहीं, कोरोना के टाइम पर नहीं छोड़े। अब किसी का बच्चा उधर है, बेली में हमारा रास्ता है ना जनाब, किसी का क्या है, यहाँ से गाड़ी को पूरा किराया कुपवारे का देकर कहाँ इसमें पथरा में, वहाँ जाकर बात, फिर उसी गाड़ी में आकर इधर पहुँचते थे शाम को। सरकार ने आपने सरकार से नहीं पूछे जो यहाँ पे एसटीडी लगी थी, बात लोग कर रहे थे, वो किससे पूछी? जो मिला कौन? नहीं जी, डीसी साहब से बात भी नहीं हुई। यहाँ यहाँ पे 2 साल कोई आई कोई नहीं, तो किसको सुनाएंगे? तहसीलदार साहब एक आता है तो उसको बोलते हैं, वो जाकर कहीं बोलता है, क्या करता है, कुछ इधर आई कोई नहीं। जो एसटीडी को चलाने वाला मालिक, उससे आपने बात की, उसको कुछ बताया होगा कि? उनको यही बताया कि भाई ये कंपनियां फेल होगी, ये नहीं चली, हमको खुसारा आ गया। पीछे से उन्होंने बोला हमको खुसारा आ गया, लिहाजा हम ये नहीं चलाते। उठाया उन्होंने अपना हिसाब किताब, चले। जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि ऊपर एक एसटीडी लगी हुई, लोग कतार में बैठे थे। 2 मंडियों में थी, 2 इधर के मंडिया में, एक मेरी चल रही थी, एक आसी, एक मंडिया में, 2 के 3 से 3 लोगों को अच्छा खबरनामा हो जाता है। इस वक्त केरन की जामिया मस्जिद के सामने बैठे हैं मेरे साथ जो ये बुजुर्ग लोग हैं, इन्होंने अपनी गौहार सुनाई। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे 1-2 एसटीडी लगी हुई थी कम्युनिकेशन के हवाले से, वो भी सरकार ने यहाँ पे बंद की, और ये बताया कि जो कंपनी यहाँ पे वो फैसिलिटी दे रही थी, उन्होंने ये बताया कि जो भी एसटीडी चलाने वाले का मालिक था उसको ये बताया कि हमें इसमें घाटा आया। अलबत्ता वैसी बात नहीं, जब मैं खुद इससे पहले यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि एसटीडी पे एक बड़ी कतार लगी हुई थी। इस दौर में अगर हम देखेंगे, हर जगह पे मवासाती निज़ाम के ही ज़रिए से ही सब कुछ काम चल रहे हैं, चाहे वो दफ्तरी काम हो या अपना कुछ इनफरादी काम हो। मगर यहाँ पे लोगों को मुश्किलात का सामना इतना है कि अगर इनका कोई बंदा किसी जगह पे वफात पा जाए तो इनको करीब 10 रोज़ के बाद उसका पता चलता है। मैं हूँ पीर अजहर, कश्मीर अनहर्ड के लिए, लाइन ऑफ कंट्रोल, केरन, कुपवारा से।